किसी ने बहुत गहरी बात कही है, बार बार मिल रही असफलताओं से घबराना मत, क्योंकि कई बार चाबियों के गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। नमस्कार, मैं हूँ पुष्पा राजपूत। आज आपके लिए एक छोटी सी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली कहानी। एक प्रसिद्ध लामा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जब मैं सिर्फ 5 वर्ष का था, एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा, कल सुबह ठीक 4 बजे तुम्हें तैयार रहना है। तुम्हें देश के सबसे बड़े श्रेष्ठ विद्यापीठ भेजा जा रहा है। हमारे परिवार के कई लोगों ने कहाँ से शिक्षा लेकर अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल किया है। फिर पिताजी ने बहुत सख्त आवाज में कहा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम घोड़े पर बैठकर घर से निकलोगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अगर एक बार भी पीछे देखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। 5 साल का नन्हा बच्चा यह सब सुनकर डर गया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बस वह चुपचाप सिर हिलाता रहा। पिताजी ने आगे कहा, कल तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़ने नहीं आएगी। अगर वह आई तो आंसू बहेंगे और आंसू तुम्हें कमजोर बना देंगे। माँ का प्यार तुम्हें रोक लेगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं, अपनों से भी दूर जाना पड़ता है। अगली सुबह अंधेरे में बच्चा घोड़े पर बैठ चुका था। नौकर उसे विद्यापीठ की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में वे उसे बार बार समझाते रहे, पीछे मत देखना, तुम पर नजर रखी जा रही है। आधा रास्ता बीतने पर नौकरों ने कहा, बेटा, जिस विद्यापीठ में जा रहे हो वहाँ प्रवेश परीक्षा होगी। अगर परीक्षा में असफल हुए तो घर लौट सकोगे न वहाँ रुक पाओगे। वह बच्चा फिर बोला, ठीक है। विद्यापीठ पहुँचते ही आचार्य ने कहा, प्रवेश परीक्षा अभी होगी। मुख्य द्वार पर जाकर ध्यान मुद्रा में बैठो, आंखें बंद रखो। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। 5 साल का बच्चा मुख्य द्वार पर बैठ गया। मक्खियां भिनभिनाने लगी, मच्छर काटने लगे। आसपास बच्चे दौड़ते भागते रहे, शोर करते रहे। उसका मन बार बार कह रहा था, एक बार आंखें खोल कर देख लूं, लेकिन उसे अपने पिताजी की याद आ रही। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। आखिरकार आचार्य की आवाज आई, बेटा, आंखें खोलो। आचार्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं यह देखना चाहता था कि क्या तुम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हो। जिस व्यक्ति में आत्म अनुशासन नहीं होता, वह जीवन में कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। फिर आचार्य बोले, जो बच्चे तुम्हें परेशान कर रहे थे उन्हें जानबूझकर भेजा गया था, लेकिन तुम अडिग रहे, इसलिए तुम्हें उस विद्यापीठ के योग्य हो। यह कहानी हमें सिखाती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए संकल्प, संयम और सेल्फ डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। आज के समय में माता पिता बच्चों को हर हाल में खुश देखना चाहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि बिना अनुशासन के खुशी बच्चों को कमजोर बना देती है। कभी कभी बच्चों को मजबूत बनाने के लिए माता पिता को कमजोर बनना पड़ता है। अंत में बस इतना ही कर दिखाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे।